ओके बच्चों, चलो देखो रिटायरमेंट का रिवीजन चल रहा था हम लोग का। तो रिटायरमेंट के सारे जो कैपिटल अकाउंट और हम लोग जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे उस टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ इसका गारंटीड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, गारंटी। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी में से एक आध क्वेश्चन तो आना ही आना है। आपके बुक में 3 क्वेश्चन दिया है, मैं उसमें से 2 बताऊंगा आप लोगों को। आज हम सीखने वाले हैं पेमेंट बाय एन्युटी। क्या सीखेंगे? पेमेंट बाय एन्युटी या पेमेंट बाय एन्युटी इंस्टॉलमेंट। एन्युटी इंस्टॉलमेंट, पेमेंट बाय एन्युटी इंस्टॉलमेंट। क्या होता है पेमेंट बाय एन्युटी इंस्टॉलमेंट का मतलब? बात क्यों हो रहा है? पेमेंट बाय एन्युटी इंस्टॉलमेंट। तो देखिए पेमेंट बाय एन्युटी इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब कभी कोई पार्टनर जाता है, तो जब कभी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या उसका डेथ होता है, रिटायर होता है या फिर क्या होता है उसका डेथ होता है, तो उसको कुल मिला के एक रकम दी जाती है कि नहीं जाती है? ठीक, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर सी है, अब इसी पार्टनर का क्या हो गया? डेथ हो गया। अब मान लीजिए उसका पैसा बना कुल मिला के 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए उसको लौटाना, उसकी कैपिटल बनी। यार आपको तो बड़ा अजीब, आपको साधारण बात लगता होगा, कोई पार्टनर का कैपिटल लौटाना आप लोग को बड़ा साधारण बात लगता होगा। कैपिटल तो है, ठीक है लौटा दो भैया, पैसा भी तो होना चाहिए। कैपिटल लौटाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी रिसेंटली अगर आपको बोला जाए कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें 12 लाख रुपए कैपिटल लगा है, तो कैपिटल किस फॉर्म में लगा होगा? बिल्डिंग के फॉर्म में लगा होगा, लैंड के फॉर्म में लगा होगा, मशीनरी के फॉर्म में लगा होगा, स्टॉक के फॉर्म में लगा होगा, फर्नीचर के फॉर्म में लगा होगा। तत्काल बोलेंगे लाओ 12 लाख रुपए दो, दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। या बेचोगे भी तो उतना पैसा हो सकता है वसूल ना हो पाए, समझे? तो इस वजह से क्या होता है कि कैपिटल लौटाना कोई आम बात नहीं है। तो क्या करते हैं जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, तो वो डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा है वो लोग कैसे लौटाते हैं? इंस्टॉलमेंट में लौटाते हैं। कैसे लौटाते हैं? सालाना इंस्टॉलमेंट। जैसे 6 लाख लौटाना तो लोग क्या करेंगे? 6 इक्वल 1-1 लाख रुपए का क्या कर लेंगे? 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे? पैसा लौटाएंगे साल भर में। इस प्रकार से पैसा क्या कर लेंगे? लौटा लेंगे। तो भाई पैसा अगर लौटाएंगे इंस्टॉलमेंट में तो कॉमन सी बात है। अभी देखो कितना है, 6 लाख उनको लौटाना था। पहला इंस्टॉलमेंट पहले साल में कितना लौटाए? तो अभी कितना बचा? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए इन लोगों ने पूरे 5 साल के लिए यूज़ किया कि नहीं किया? फिर 1 लाख दे दिए, फिर उसमें से कितना बचा देने को? अब ये 4 लाख का भी यूज़ हुआ पूरे साल भर। तो जितना पैसा आप यूज़ करोगे उस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा पार्टनर को? तो जब कभी भी रिमेनिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड पार्टनर को उसका पैसा लौटाते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो जितना पैसा उन लोग रोक के रखते हैं उस पैसे को कॉमन सी बात है यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा अगर पैसा यूज़ करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एन्युटी इंस्टॉलमेंट के साथ आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। क्लियर? अब कभी भी याद रखना, इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट का एक डेट होता है पर्टिकुलर, समझ में आया? इंटरेस्ट कैलकुलेट कब होता है? आप कभी भी इंस्टॉलमेंट दो, एक इंस्टॉलमेंट का डेट होता है, इंटरेस्ट का डेट होता है। और डेट पता कौन सा होता है? साल का एंड, या तो 31 मार्च होगा या फिर क्या होगा? 31 दिसंबर। उसी तारीख को इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आप इंस्टॉलमेंट कभी भी दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा कब कैलकुलेट होगा? या तो 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर। अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 मार्च, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 दिसंबर। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस तरह से आप लोग करेंगे। क्लियर है आप सभी को? ठीक। तो इंस्टॉलमेंट में देते हैं पैसा तो किसको दिया जाता है? उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। ठीक है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये तो दिमाग में बैठ गया ना, इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करेंगे? कब करेंगे? 31 मार्च या 31 दिसंबर को। चलो अपन क्वेश्चन करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने आप लोगों के। ठीक है, चलो हम डाउट क्लियर करते हैं आपका। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो अगर गौर करोगे, परीक्षा सार का क्वेश्चन सीजी बोर्ड में 2020 के तीनों सेट में आया है, 2021 में तीनों सेट में आया है और 22 में भी तीनों सेट में आया। लगातार देखो 3 साल से दे रहा है क्वेश्चन 4 नंबर में। ठीक है, ओके। हो सकता है नंबर्स चेंज कर दे बट क्वेश्चन पूरा बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलो समझो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके बुक का। लिखा है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बोल रहा है कि एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर थे, 3:2:1 के पार्टनर थे। ऑन 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर, ध्यान देना 31 दिसंबर 2010 को, 31 दिसंबर 2010 को एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। एक्स जो है फर्म से क्या होता है? रिटायर होता है। रिटायर हुआ, मरा नहीं भैया। क्या हुआ? एक्स जो है फर्म से क्या हो गया? फर्म से क्या हुआ? रिटायर हुआ। ठीक है, फर्म से रिटायर हुआ। एंड अमाउंट टू ड्यू टू हिम ऑन दैट डेट वॉज 20,000 रुपीज़। उस दिन उसको पैसा कितना देना था? कुल मिला के ड्यू कितना था? 20,000 रुपीज़ ड्यू था। ठीक, आगे लिखता है इट इज एग्रीड दैट दिस शुड बी पेड बाय एन्युटी ऑफ 3,000 रुपीज़। ये डिसाइड किया गया कि इसको पेमेंट कैसे किया जाएगा? 3,000 रुपये के बेसिस पे क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा एनुअली। कैसे पेमेंट किया जाएगा? एनुअली इसको 3,000 रुपये पेमेंट किया जाएगा। एनुअली उसको हर साल कितना पेमेंट किया जाएगा? 3,000 रुपये उसको एनुअली पेमेंट किया जाएगा, 3,000 रुपये। ओके, फिर लिखता है इट फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन द नेक्स्ट डेट। फर्स्ट पेमेंट जो हुआ जस्ट नेक्स्ट डेट हुआ।
रिटायर कब हुआ? तो नेक्स्ट डेट क्या है? 1 जनवरी सन 2011। जो फर्स्ट पेमेंट हुआ वो कब हुआ? 1 जनवरी 2011 को पेमेंट हुआ। कितना रुपया? 3000 रुपये हुआ। समझ आया? फिर कहता है, आगे लिखा है एंड अदर पेमेंट्स आर मेड ईच ईयर ऑन 1 जनवरी। बाकी अदर पेमेंट जो है हर साल कब किया जाएगा? हर साल के 1 जनवरी को ही अदर पेमेंट किया जाएगा, 3000 करके। आगे कहता है प्रिपेयर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। आपको एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट आप लोग को बनाना है ना। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है आप लोगों को। अच्छा ओके, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है फॉर 4 ईयर्स। कितने साल के लिए बनाना है? फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए बनाना है। ओके, आगे लिखा है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 6% पर एनम। इंटरेस्ट जो कैलकुलेटेड है वो कितना परसेंट है? 6% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस होगा उस पर इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना 6% रेट से। तो बनाना स्टार्ट करें? जी बिल्कुल है फिलहाल, अभी तो फिलहाल है। ठीक है, अभी तो फिलहाल क्या है ओके। चलिए देखिए, तो अपन बात करते, देखिए क्या लिखा है, पढ़ेंगे। है बिल्कुल सिलेबस में है ये। देखिए क्या है, ऊपर हेडिंग लिखना एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ऊपर हेडिंग लिखना एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। देखो कैसे बनाना है, समझो, एग्जाम में आएगा ही आएगा भाई। देख लो इधर, देखो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में कॉलम बना लो जल्दी से। ये कॉलम बनेगा, कॉलम डेट का बनेगा, पर्टिकुलर का बनेगा, अमाउंट का बनेगा। डेट पर्टिकुलर किसका बनेगा? अमाउंट का बनेगा। ठीक है, चलो देखो, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे अपन, बातें ना करना। चलो ध्यान दीजिए आप सभी। देखिए लिखा है, ध्यान दो, बात नहीं करूँ। इधर देखो, कितना रुपया देना था कुल मिला के? उसको ड्यू कितना था भैया? 20,000 था। तो 20,000 उसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया? क्या लिखना? क्रेडिट साइड में लिखना। अब कौन सी तारीख को हुआ? 31 दिसंबर को। तो यार 31 दिसंबर के जस्ट बाद तो 1 जनवरी लगने वाला है ना, तो सीधा 1 जनवरी बोलो। क्या बोलो? 1 जनवरी। तो लिखो 1 जनवरी सन 2011। लिखो बाय 20 कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना? बाय 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसा लिख देना, बाय 20 कैपिटल अकाउंट लिख देना। ठीक है, कितना रुपये देना था? 20,000 रुपये। हर साल का कितना रुपये पे कर रहे हो? 3,000। वो भी कब पे कर रहे हो? 1 जनवरी को। जितना यूज करोगे उस पर वो लगाओगे, इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, तो बोलो डेट बाय डेट। चलो बोलो, फर्स्ट पेमेंट कब किया गया 3,000 का? 1 जनवरी। पहले पेमेंट हो रहा है, किस साइड एंट्री करूँ? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखना 1 जनवरी 2011 टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं आप लोग। कितना पेमेंट किए? 3,000। हो गया 3,000 पेमेंट। अब अगले साल आप जाओगे, लेकिन उससे पहले क्या चार्ज करोगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कब चार्ज होता है? 31 दिसंबर। ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं ना, इसमें लिखा है। ये लोग कौन से ईयर फॉलो करते हैं? 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो देखो पहला इंटरेस्ट कब बनेगा? लिखना बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट आप लोग उसके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? इंटरेस्ट क्रेडिट। इंटरेस्ट की एंट्री क्रेडिट साइड करना। ठीक है, इंटरेस्ट दे रहे हो ना, खर्चा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो इंटरेस्ट देना है। ठीक, तो चलो इंटरेस्ट बताओ कितने रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो बताओ इंटरेस्ट कितने रुपए पे कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो 31 दिसंबर सन 2011। बोलो कितने रुपए पे? कितना रुपए उनका उपयोग किया आपने? गलत, 17,000। भैया 20,000 1 जनवरी को ट्रांसफर किए थे, उसी दिन आपने 3,000 तो पेमेंट कर दिया। तो साल भर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, देखो पूरे साल भर आपने कितना पैसा उनका उपयोग किया? 17,000 यूज किया ना। तो जितना यूज किया उतने पे इंटरेस्ट लगाओगे। तो लिखो 17,000 का कितना परसेंट? 6%। चलो फटाक से निकालो 17,000 का 6% कितना आएगा? कमान जल्दी निकालो, निकालो 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 निकालो। कुछ भी कितना आ रहा है? कितना आ रहा भैया? ठीक से निकालो। 17,000 का 6% 1,020 आ रहा है। करेक्ट। कितना है? 1,020 आ रहा है। कितना है? 1,020। ठीक, अब बैलेंस कैरेट डाउन कर देना। ट्रांसफर करना, अकाउंट क्लोज करना। इधर का टोटल कर लो 21,020। यहाँ पे लिखना है 21,000 कितना? 20। 3,000 पेमेंट कर दिए, तो बोलो बचा कितना? 17,000। देखो पेमेंट करो, 21,020 में से आप घटा दीजिए 3,000 को। कितना आएगा? 18,020 रुपया। समझ आया? तो 31 दिसंबर सन 2011 को लिखना टू बैलेंस कैरिट डाउन। इसको कैरिट डाउन कर देना। टू बैलेंस कैरिट डाउन कितना? 18,020, 21,020। ठीक है, इसको लिख देना 21,020।
ट्रांसफर करो 1 जनवरी 2012, क्या लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिएगा 18,000 कितना 20 रुपीज़ लिख देना आप लोगों ने। क्लियर आप सभी को, ठीक है। अब बच्चों बोलो अब क्या करेंगे, फिर पेमेंट कब करना है, हर साल 1 जनवरी को पेमेंट होता है, तो पहला डेट क्या आएगा 1 जनवरी, फिर पेमेंट करो। चलो 1 जनवरी सन 2012 क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, बोलो कितना पेमेंट करना है, 3,000 पेमेंट कर दो। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। अब फिर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2012 को, लिखना बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो बोलो इस बार इंटरेस्ट कितने महीने के लिए, कितने रुपए पे चार्ज होगा, अब इस बार इंटरेस्ट चार्ज होगा 31 दिसंबर 12 में, बताओ कितने रुपए पे, तो ध्यान दो इधर। हाँ अभी क्या हुआ देखो, अब देखो 18,020 देना था, उसमें से 3,000 तो आपने पे कर दिया, तो बचा कितना 15,020 रुपये, उसका 6% निकालोगे। समझ गए, चलो निकालो 6%, जल्दी निकालो, कितना आएगा, नहीं कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा बोलेंगे, 901.2 आ रहा है ना, 901.2। तो देखो पॉइंट के बाद जो 2 है वो कितना है, 0.5 से कम है ना, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 901 बोलो, क्या बोलो 901 कहिए आप, तो इसको लिखेंगे 90 कितना 1। अब फिर अकाउंट क्लोज कर लेंगे, जल्दी से टोटल करो, कम ऑन जल्दी से टोटल करो, 18,020 और 901 टोटल करो, 18,921। तो 18,921 में 3,000 आपने पे कर दिया, अब बोलो बचा कितना 15,921, कितना बचा 15,921। 31 दिसंबर 2012 लिखना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना, समझ में आ गया। 18,921 ट्रांसफर कर देना 1 जनवरी सन 2013 को, लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 कितना 921। अब बोलो क्या करूं, कैश करें, 1 जनवरी 2000 कितना 13 को लिखना टू कैश अकाउंट, कितने रुपये पे करना है 3,000 पे कर देना। समझ गए, अब बोलो फिर इंटरेस्ट चार्ज करें 31 दिसंबर कितना 2013 को, लिखो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो बताओ कितना रुपये पे इंटरेस्ट चार्ज होगा इस बार, 31 दिसंबर 2013 को कितने रुपये चालू होगा, 15,921 में आपने 3,000 दे दिया, बचा कितना 12,921 का निकालो 6%, निकालो 6%। तारा भैया जल्दी करो यार, बड़ा टाइम लगाते हैं। 775.26 तो ऑलमोस्ट 77 क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं, तो 77 कितना लिखेंगे 5, अकाउंट क्या कर देना क्लोज कर देना। टोटल करो चलो इसको जल्दी, 15,921 प्लस 775 टोटल करिए, जल्दी टोटल करो, टोटल करो 16,696, उसमें से आपने 3,000 दे दिया है ना, बोलो बचा कितना 13,696। 31 दिसंबर सन 2000 कितना 13 को लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ट्रांसफर कर दो 1 जनवरी 2014, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपए लिखेंगे 13,696, ठीक है। फिर क्या करेंगे बोलो, फिर पेमेंट करो 31 दिसंबर 2014 को पेमेंट करो टू कैश अकाउंट, लिखो कितने रुपये पेमेंट करोगे 3,000, फिर इंटरेस्ट चार्ज कर डालो, इंटरेस्ट चार्ज करो 14 में ही बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ इस बार इंटरेस्ट कितने रुपये पे कैलकुलेट होगा, हाँ 31 दिसंबर 2014 को निकालेंगे, 13,699 में आपने 3,000 दे दिया, कितना बचा 10,696 का 6% निकाल डालना, बोलो कितना 41.7, तो 42 ले लो राउंड ऑफ करके, ठीक है, सीधा 42 ले लो 642। अब बेटा अकाउंट क्लोज कर देना, ठीक है। तो अकाउंट हमने क्लोज किया, चलो टोटल करो 31 दिसंबर 2014 लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, चलो 38, ठीक है। इसको 3,000 पेमेंट करो, कितना आया 11,338, तो ये आ गया 14,338 और लिखना 1 जनवरी 2015 को लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखना है 11,338। हम आगे और जाते, बट हमको क्या बोला था कितने साल का बनाने के लिए, स्टार्टिंग के 4 साल का, देख लो हमने बना दिया 4 साल का, कोई आपत्ति आप लोगों को, ऐसे ही बनाना है, डेट बाय डेट करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले पेमेंट हो रहा फिर इंटरेस्ट। अगर ये कहता है इस क्वेश्चन में कि हर पेमेंट 31 दिसंबर को हो रहा है, क्या बोलता है पेमेंट जो हो रहा है हर साल कब हो रहा है 31 दिसंबर को, साल के एंड में अगर पेमेंट हो रहा है तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करते पूरे अमाउंट पे और फिर क्या करते पेमेंट करते, क्योंकि आप जितना पैसे पे इंटरेस्ट, तो बताओ अगर मान लो इसका पेमेंट 31 दिसंबर को होता तो इंटरेस्ट कितने रुपए पे चार्ज करते फिर आप लोग पहले साल में, पूरे 20,000 पे,
क्योंकि पूरा 20,000 पूरे साल भर यूज़ करते आप, फिर उसके बाद पेमेंट करते ना एंड में। इस वजह से जैसा क्वेश्चन ने बोलेगा वैसा डील करना है। 2 क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, उन्हीं में से आएगा, ध्यान रखना। समझ में आ गया? 4 नंबर में आना ही आना है। क्लियर है? चलो नोट करो। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। एक और क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या लिखा है। 17 कहता है, ये तो मोस्ट एमपी भैया, देख लो, इस बार आने के चांसेस है। मिस्टर एक्स हु वाज पार्टनर इन XY कंपनी। मिस्टर एक्स जो है पार्टनर है कहाँ पर? XY पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। डाइड ऑन द अमाउंट पेबल टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज 1,50,000। क्या बोल रहा है? एक्स का क्या हो गया? डेथ हो गया। एक्स का क्या हो गया? डेथ हो गया। और उसके जो एग्जीक्यूटर था, उसके एग्जीक्यूटर को कितना रुपए पे करना है? 1.5 लाख रुपए पे करना है। किसको पे करना है? उसका एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है आपने? 1.5 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट 50,000 शुड बी पेड टू हिम इमीडिएटली। बोल रहा है कि उसको क्या किया गया? 50,000 तुरंत पे किया गया। ठीक है, 50,000 इमीडिएटली पे किया गया। कितना रुपया? 50,000। वो भी कौन सी तारीख को पे किया गया? ऑन 1 जनवरी 2000 को पे किया गया। ठीक है, 2000 को उसको तत्काल क्या किया? 50,000 रुपये पेड किया गया। फिर कहता है एंड द बैलेंस टू हिज विडो ऑन ईयरली बेसिस पेबल बाय एन्यूटी ऑफ ₹10,000 पर एनम। और उसको बचा पैसा क्या किया गया? 10,000 रुपये क्या किया गया? एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किया गया। 10,000 एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्या किया गया? पे किया गया। ठीक है, वो भी कब पे किया गया बोल रहा है? 10,000 रुपये बाय एन्यूटी। और डेट तो नहीं दिया, तो ये मान के चलिए कि वो 31 दिसंबर को ही पे कर रहा है क्या? अच्छा, डेट नहीं दिया है। ओके, पढ़ते पहले आगे क्या लिखा है। बाकी 10,000 उसको कब पे किया जाएगा? 10,000 पर एनम। देयर इज अ प्रोविजन 5% इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट। तो इंटरेस्ट का रेट जो है वो कितना परसेंट है? 5% है। फिर कहता है द विडो डाइड ऑन 31 जुलाई 2004। जो उसकी विडो थी वो 31 जुलाई 2004 को मर गई। उसकी जो विडो थी उसका डेथ कब हो गया? उसकी विडो का जो डेथ था वो हो गया कब? 31 जुलाई 2004 को हो गया। प्रिपेयर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट अप टू 2004। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे डेट बोला है कि जो एनुअल इंस्टॉलमेंट का डेट होगा वो कब होगा? तो ये मान के चलिए उसको साल के एंड में दिया जाता है। कब दिया जाता है पैसा? एंड में, स्टार्टिंग में नहीं। 1 जनवरी को नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? हर साल के एंड में 31 दिसंबर को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करें। तो ये बनेगा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, कॉलम क्रिएट कर लेना। चलो देखो, जैसा बोला है वैसा काम करो। फिर से क्वेश्चन पढ़ते रहो। देखो, XYZ एक फर्म था, उसमें X पार्टनर था। X का डेथ हो जाता है और उसके एग्जीक्यूटर को 1.5 लाख रुपए बनता है देने को। तो क्या होता है? तत्काल जिस दिन उसका डेथ हुआ 1 जनवरी 2000 को उसके एग्जीक्यूटर को 50,000 तुरंत पे किया गया। और बाकी 10,000 रुपये एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या हुआ? उसका बंधा। हर साल 10,000 रुपये बना एनुअल इंस्टॉलमेंट। 10,000 50,000 तुरंत दिए। टोटल कितना था? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के लिए हर साल 10,000 रुपये देना है। 1 लाख रुपए? हाँ, बचा 1 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए टोटल देना था। 50,000 इमीडिएटली दे दिए, तो बचा कितना? 1 लाख। अब 1 लाख में क्या कर रहे हैं? 10,000 रुपये हर साल दे रहे हैं। 10,000 रुपये एनुअल इंस्टॉलमेंट। समझ आया? चेहरा क्यों बना रहे हो? नहीं आया? अरे बेटा कुछ नहीं आया। हाँ समझा रहे, वही बता रहा हूँ। पूरा बात तो सुने ही नहीं यार, वही बता रहा हूँ। देखो, एग्जीक्यूटर क्या हुआ? 1.5 लाख एग्जीक्यूटर को देना था, 50,000 तुरंत दिया गया और बाकी 1 लाख के बाद जो 1 लाख देना था उसके लिए 10,000 का एनुअल इंस्टॉलमेंट बना। विडो ठीक थी भाई, 5% इंटरेस्ट भी मिल रहा था और उसको साथ में क्या मिल रहा था? पैसा भी उसको क्या हो रहा था? साथ साथ मिलते चले जा रहा था। पैसा भी उसको मिलते चले जा रहा था साथ साथ। ठीक हुआ ये कि 31 जुलाई 2004 को उसकी विडो का क्या हो गया? डेथ हो गया। अब विडो का डेथ हो जाता है तो क्या होता है? देखो, पैसा मिलते जा रहा था। अगर एग्जीक्यूटर का डेथ हो जाता है तो पता है जो बचा पैसा है वो पैसा देने के लिए जो रिमेन पार्टनर हो लाइबल नहीं होते। सारा पैसा किसका? पार्टनर लोग का। पार्टनरशिप एक्ट में रूल है कि मान लीजिए आप एग्जीक्यूटर को पैसा दे रहे हैं, उसके कैपिटल का पैसा दे रहे हैं और एग्जीक्यूटर का डेथ हो गया तो फिर उसको कुछ देने को नहीं बनता। सारा पैसा किसका? पार्टनर लोगों का हो जाएगा। सारा पैसा किसका हो जाएगा? पार्टनर का। समझ आया कि नहीं आया? ये रूल है। हाँ जी, आ गया? अब समझाते आगे आप लोग को। ठीक है, अब चलो देखो, बनाना चालू करें। तो बोलो, डेथ हुआ तो क्रेडिट साइड लिखना 1 जनवरी। इधर देखो 1 जनवरी 2000 कितना? 2000, साल 2000 था। बात नहीं करो, 1 जनवरी 2000 लिखना बाय एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखना। क्या लिखोगे? बाय एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखना। कितना रुपए देना था? 1.5 लाख रुपए। इधर देखो 1.5 लाख देना था। बात सुनना, इधर देखो 1.5 लाख रुपए आपको तत्काल देना था। ठीक है, आपने तत्काल कितना पे किया? 50,000। तो डेबिट साइड लिखना 1 जनवरी 2000 को लिखना टू कैश अकाउंट। कितना दे दिया? तुरंत 50,000 आपने पे कर दिया। ठीक है,
हो गया पेमेंट, 1 जनवरी को पेमेंट हो गया, ठीक। अब पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया गया होगा? 31 दिसंबर को दिया गया होगा। तो कौन साल में दिया होगा? उसी साल 2000 में ही। भाई 1 जनवरी को डेथ हुआ, 1 जनवरी को जिस दिन डेथ हुआ उस दिन 50,000 रुपये दे दिया गया उनको। अब बाकी जो बचा पैसा, अब जो पहला इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है वो हर साल 31 दिसंबर को दिया जा रहा है। तो पहला 31 दिसंबर कब आएगा? उसी साल तो आएगा। दे दे पेमेंट। तो 31 दिसंबर को अपन क्या कर देंगे, चलो पेमेंट भी कर देते हैं। लिखो टू कैश अकाउंट, दूसरा पेमेंट कर दिए 31 दिसंबर को 10,000 रुपये। समझ आ गया? अब बेटा क्या बनता है? इंटरेस्ट बनता है। क्या बनता है? बाय इंटरेस्ट बनता है, साल भर का इंटरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा? इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया जाता है? 5%। तो बताइए मुझे इंटरेस्ट कितने रुपए के अमाउंट पे लिख लेगा? पहला इंटरेस्ट बताओ। 31 दिसंबर 2000 को पहला इंटरेस्ट कितने रुपए पे लिख लेगा? बताओ। 1 लाख। कितने पे? 1 लाख पे। बिल्कुल 1 लाख पे। कैसे? 1.5 लाख देना था, 1.5 में 50,000 तत्काल आपने दे दिया। और अगला पेमेंट कब करो? 10,000 को कब पेमेंट करो? 31 दिसंबर को। तो साल भर उनका पैसा कितना उपयोग किया है आपने? भाई आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पैसा कितना यूज़ किया था उनका? पूरा 1 लाख। क्योंकि 10,000 तो एंड में दे रहे हो ना, यानी पूरा 1 लाख यूज़ किया, तो पूरा 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। किस पे लगेगा? 1 लाख पे। तो बेटा निकालना 1 लाख का 5%। निकालो 1 लाख का 5%। कितना? 5,000। ठीक है, 5,000 रुपये। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखेंगे। अब अकाउंट क्लोज करो। चलो अकाउंट क्लोज करो। कितना? 1,55,000। 1,55,000 में से कितना घटा दोगे? 60 घटाओ जल्दी। कितना आएगा बोलो? 31 दिसंबर सन 2000 लिखना। टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा बोलो? कितना आ रहा बताइए जल्दी से। हाँ जी, कितना? 75,000 95,000 सॉरी 95,000 आ रहा है। 1,55,000 लिख दीजिएगा। ट्रांसफर करिए 1 जनवरी सन 2001 को। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना पैसा आया बताओ? 95,000 आया कि नहीं आया? बोलो। पहले पेमेंट कब होगा? 31 दिसंबर को। तो पहले पेमेंट चार्ज करोगे कि इंटरेस्ट चार्ज करोगे? इंटरेस्ट, क्योंकि पहला डेट क्या आएगा? इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों एक ही दिन हो रहा है। तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करोगे। लिखोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो बताओ इस बार कितना पैसा यूज़ किया उनका आपने? पूरा 95,000। तो जो अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 95,000 पे होगा, पूरे साल भर का ना, क्योंकि साल भर यूज़ कर रहे हो, पेमेंट एंड में कर रहे हो। तो साल भर यूज़ हुआ 95,000। 5% निकालो जल्दी से। 4750। ठीक है, 47। तो बेटा 4750 लिख डालना और पेमेंट कर दो 31 दिसंबर सन 2001 को। लिखो टू कैश अकाउंट। क्या लिख देना? टू कैश अकाउंट लिख देना। कितना पेमेंट करोगे? 10,000। चलो बोलो बैलेंसिंग कितना बचा? टोटल करो। 99,750 आया। 99,750 में 10,000 दे दिए। कितना बचा? 89,750। 31 दिसंबर 2001 को लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ट्रांसफर कर दो 1 जनवरी 2000 कितना? 2 को। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे? 89,000 कितना? 750। बोलो इंटरेस्ट फिर चार्ज करेंगे? चलो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्योंकि जब एंडिंग में रहेगा तो इंटरेस्ट पहले चार्ज करना। 2002 को लिखो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो बोलो इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? 89,750। तो इंटरेस्ट लगाओ। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। लिखो इंटरेस्ट 89,750। निकालो उसका 5%। 4,400 87.5। चलो ऑलमोस्ट इसको 87 ले लो। कितना ले लो? ऑलमोस्ट 487 ले लो। ठीक है, 480 क्या ले लो? 7 ले लो। ठीक है, तो 44 कितना लिए? 87 ले लो। क्लियर आप सभी को? अच्छा, ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा? यही पेमेंट वाला साल 2004 तक ना, उसकी मौत के, उसके एग्जीक्यूटर के मौत के पहले तक चलता रहेगा। तो अभी तक 2002 में हो ना, 4 तक जाना है। चलो पेमेंट करो पहले तो 31 दिसंबर 2002 को पेमेंट कर दो। लिखो टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 रुपये। चलिए अकाउंट क्लोज करिए, टोटल करिए। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? टोटल 200। ठीक है, 10,000 घटाओ। 84,237 पक्का ना? 94,237 बात नहीं। 1 जनवरी 2003 को लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,237। फिर बच्चों इंटरेस्ट इसमें चार्ज कर दो 2003 को। लिखो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो इंटरेस्ट निकालें? किस पे निकालोगे इंटरेस्ट? 84,237 का 5%। चलो निकालो तो बैलेंसिंग फिगर का कितना आएगा बताओ मेरे को जल्दी से।
4211 तो ऑलमोस्ट 12 ले लो, 0.8 है तो ठीक है, तो कितना आएगा 4212, ठीक है। अब अपन लिखेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर 2003 को पेमेंट करो, लिखो टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपये पेमेंट करेंगे, बोलो कितना पेमेंट करेंगे, 10,000 पेमेंट कर देंगे, ठीक है। 10,000 पेमेंट कर दो, अकाउंट क्लोज कर दो, टोटल करो 49 आया, 10,000 पेमेंट करो, कितना बचा 78,449, 31 दिसंबर 2000 कितना 3 को 88,449, 1 जनवरी 2000 कितना 4 को आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया 78,449, आया बात समझ में। अब बोलो पेमेंट कब होगा, अब देखो अगला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को चार्ज करते और क्या करते, इंस्टॉलमेंट पे करते, यही करते कि नहीं करते। लेकिन इससे पहले ही देखो 31 जुलाई 2004 को ही उसका डेथ हो गया एग्जीक्यूटर का, हुआ कि नहीं हुआ, तो पेमेंट लेने के पहले हुआ कि बाद हुआ, 31 जुलाई को पेमेंट में डेथ हो रहा है ना, ये पेमेंट कब लेगी 31 दिसंबर को, और डेथ कब हो रहा है जुलाई को, तो यानी कि पहले हो रहा है डेथ कि बाद में हो रहा है, तो पेमेंट नहीं ली और बस डेथ हो गया भैया। अगर मान लो इसको 1 जनवरी को डेट पेमेंट देने का रहता तो फिर क्या होता, पेमेंट पहले लेती फिर क्या होता, डेथ होता, लेकिन चलो किस्मत खराब थी, पहले ही क्या हो गया, डेथ हो गया। तो बेटा जैसी डेथ होगा तो पार्टी कौन बनाएगा, वाई और जेड, क्योंकि वाई और जेड को ना तो अभी इंटरेस्ट देना है ना तो कुछ पेमेंट करना है, तो जितना सारा पैसा बचा हुआ उसको देने का, कितना पैसा बचा था, हाँ 78,449, 78,449, ये सारा पैसा किसमें बढ़ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें बढ़ेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर लोग कौन कौन है, वाई और कौन है, जेड है। 31 जुलाई 2004 को बढ़ जाएगा इन लोग में, ठीक है। कितना रुपये बटेगा, 78,449 को बांटना है, क्या इसमें लिखा है कि किस रेशो के पार्टनर है, तो बेटा क्या मानोगे, इक्वल मानोगे, क्या मानोगे, y और z में इसको इक्वली बांटो, कितने को 78,449 को इक्वली बांटो, दोनों में 1:1 में बांट दो, x और y को, सॉरी y और z को, y और z को बांटो जल्दी से, कितना आएगा बताओ, 39,224.5, 39,224.5, 39,224.5, 39,000, ठीक, 39,000 आया, पहला आया 39,224.5 और 39,224.5, देखो आंसर आ गया, समझ आया कि नहीं आया, आया। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना, बनाना है, बन गया, ऐसे ही बनाना है। सेम इसी का 2 कॉपी क्वेश्चन नंबर क्या है 18 लास्ट, वो भी कई सालों में आया, 2004 में, 7 में, 10 में, 13 में, सेम ऐसी बनेगा वो। इसका पेमेंट कब कर रहे हैं, साल के एंड में नहीं कर रहे, इसका पेमेंट साल के शुरू में कर रहे हैं, ये वाले का साल में शुरू में पेमेंट कर रहे हैं ना, तो क्या करोगे, पहले पेमेंट करोगे फिर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, समझ गए, पहले पेमेंट फिर इंटरेस्ट चार्ज करना है आप लोग को, क्लियर है। तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लोगे। तो आज रिटायरमेंट क्लासेस क्या हुई, कंप्लीट, कल से डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू बच्चों।